कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, कैसा रहा आपका हनीमून? यार हनीमून तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन तुम्हें से क्या मतलब? तुम बाहर जाओ, मुझे पेशेंट्स की लिस्ट दो, मुझे देखना है कि इस वीक में मुझे क्या क्या करना है। हाँ डॉक्टर साहब, वो ऐसा है कि कल आपको 3 ऑपरेशन करने हैं। अच्छा। मेरे ख्याल से डॉक्टर शुक्ला का फोन अभी आने ही वाला हो। हाँ। देखा? हेलो डॉक्टर शुक्ला। ओफो, मैं मीना बोल रही हूँ। ओह मीना, तुम? डॉक्टर साहब, आप कमाल करते हैं। आप अकेले यहाँ चले आए और मीना जी को अमेरिका छोड़ा है। वो अमेरिका से नहीं, यहाँ मेरे घर से बोल रही है। हाँ मीना, कहो। अनिल, तुम डिस्पेंसरी पहुंच गए? तुम यहाँ आ जाओ ना। अभी अभी तो यहाँ पहुंचा हूँ, मैं घर कैसे आ जाऊँ? जब से तुम डिस्पेंसरी गए हो, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। ए, आ जाओ ना। मीना, मेरा भी यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्हें मुझे अटेंड करना है। ऐसा है, मैं शाम को तो तुमसे मिल ही रहा हूँ ना। अच्छा, क्या मैं वहाँ खुद आ जाऊँ? अरे नहीं मीना, तुम डिस्पेंसरी यहाँ मत आओ मेरे पास, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे फोन पे ही बात करती रहो। मैं सिर्फ फोन पे बातें करूँ? तुम घर क्यों नहीं आना चाहते? वो इसलिए मीना, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज किसी ने पहली बार मुझे मेरे घर से फोन किया है और ये कहा है कि मैं घर आ जाऊं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक काम करो, तुम अभी नहीं तो खाने पर आ जाओ। मजबूरी है मीना, मैं आज नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें खाना भिजवा देती हूँ। That's a good idea। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सागर को घर भेजता हूँ, तुम उसके यहाँ तो खाना भिजवा दो। ओके। ओके मीना। मीना, क्या? तुमसे मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ओफो, अभी क्या है? आए मीना, आई लव यू। आई लव यू टू। देखा डॉक्टर साहब, शादी करने के कितने फायदे हैं। बना बनाया खाना यहाँ आपको मिल रहा है, वरना लंच टाइम पे कभी कोई रेस्टोरेंट, कभी कोई रेस्टोरेंट। इस बात पे मुझे एक बढ़िया सा शेर याद आ रहा है डॉक्टर साहब। क्या? नहीं, मैं जाकर आपका खाना लेके आता हूँ।
थैंक यू माँ, यहाँ रख तो मैं नाश्ता कर लूंगी। अरे क्या बात है माँ, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? तू कहीं बाहर जा रही है? कहीं बाहर जा रही हूँ? ऑफ कोर्स मैं बाहर जा रही हूँ, ऑफिस का वक्त हो गया है। मैं जानती हूँ तू आज ऑफिस नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी? क्यों? मुझे तुझे कैसे समझाऊं? तेरी शादी होने वाली है, अब ऑफिस का काम धाम कुछ दिनों के लिए बंद। ऑफिस का काम धाम बंद? लेकिन क्यों? बेटी, ये रीति रिवाज है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं। माँ, अगर इन रीति रिवाजों से तुम मुझे दूरी रखोगी ना तो बेहतर होगा। देख प्रगति, बड़ा अपशगुन होता है, जब तक ये रीति रिवाज पूरे ना हो ना, ब्याह पूरा नहीं होता। देख बेटी, शादी के पहले ना लड़की को माथे पर बिठाया जाता है, उसे उपटन लगाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है। लड़की वालों के यहाँ और लड़के वालों के यहाँ पे ढेर सारे रीति रिवाज होते हैं, और ये सब रीति रिवाज लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए होते हैं। मुझे पता है बेटी, राजेश और तू एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, लेकिन फिर भी ये रीति रिवाज ये साबित करते हैं कि दो शरीर एक जान कैसे बनते हैं। और हाँ देख, तू राजेश से नहीं मिलेगी जब तक तेरे फेरे नहीं हो जाते। माँ, ये बड़ा अजीब सा रस्म है। बेटे, यही रस्म है। वैसे शादी तो कोर्ट में भी हो जाती है, लड़का लड़की रजिस्ट्रार के पास में जाते हैं, रजिस्टर पे दस्तखत करते हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं, लो हो गई शादी। अरे ना बारात, ना आना जाना, ना लड़की की विदाई, ना सात फेरे। बेटी, शादी में मंत्रों का उच्चारण होता है, लड़का लड़की सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। इसी को कहते हैं रीति रिवाज, और ये सब रीति रिवाज तुझे मानने होंगे, समझी? समझ गई, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था तू मेरा कहा नहीं टालेगी। लेकिन आज तो मैं ऑफिस जा सकती हूँ ना? अच्छा ठीक है, आज तू ऑफिस चले जा और अपनी सारी जिम्मेदारी ना किसी और को सौंप दे, फिर कल से तेरा बाहर आना जाना बिल्कुल बंद। देख बेटी, कहते हैं कि शादी के पहले लड़का लड़की को नज़र लगने का डर होता है, और ये राजेश को भी बाहर आने जाने के लिए मना करना होगा, पर उसे ये बात समझाएगा कौन? माँ, समझाने के लिए तो उससे मुझे मिलना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, आज तू जा, कल से बिल्कुल मिलना जुलना बंद। आज जो समझाना है समझा ले, ठीक है? मैं चलती हूँ। अच्छा जा। अच्छा, अरे प्रगति, तेरा नाश्ता बाद में कर लूंगी माँ, देर हो रही है। ओहो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो जेम्स? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। वैसे शादी कब हो रही है सर आपका? बहुत ही जल्द जेम्स, और तुम्हें आना पड़ेगा। जरूर आऊँगा सर। वैसे आप लोग क्या लाएंगे? तो वही तुम्हारी स्पेशल कॉफी। ओके सर, आप भी। अरे हाँ, मुझे बताओ तो सही कि वो कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए तूने मुझे यहाँ पर बुलाया है? हाँ राजेश, आज से हमारा मिलना जुलना बंद। हाँ? ये क्या कह रही हो तुम? ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे घर वाले कह रहे हैं, खासकर माँ कह रही है। अब मैं किसी की बात टाल सकती हूँ, माँ की बात नहीं टाल सकती। लेकिन प्रगति, ये अचानक माँ जी को हो क्या गया है? प्रगति, क्या तुम नहीं जानती कि मैं आगे बोलो ना। तुमसे मिले बगैर मैं जी नहीं सकता प्रगति। राजेश, मैं भी तुमसे मिले बगैर मर जाऊंगी। तो फिर तुमने माँ जी से? ये रहा आपको।
तो पर तुमने मासी से कुछ कहा क्यों नहीं? मैं माँ से कुछ नहीं कह सकती थी। क्यों नहीं कह सकती? राजेश, हमारी शादी होने वाली है और शादी से पहले लड़के और लड़की का मिलना अशुभ माना जाता है। लड़के और लड़की का मिलना शुभ माना जाता है? वाह, ये तो सरासर जाति हुई ना। जाति भी नहीं, जुल्म जुल्म हुआ ये। राजेश, इस जुल्म को तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। किसी ने तुम्हें ये बात समझाई नहीं? मुझे कौन समझाएगा? ठीक है, मैं समझाती हूँ। आज हमारे मिलने का आखिरी दिन है। अब शादी तक हम इस तरह नहीं मिल सकते। मैं नहीं मानता ये सब रस्मों रिवाज। मैं नहीं मानता जो ये रस्में जो मुझे तुमसे मिलना ना दे। सॉरी राजेश, ये रस्म बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। इसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत हम पर पाबंदी नहीं लगा सकेगी। ये थोड़े दिन की जुदाई है, थोड़े दिनों का इंतजार, थोड़े दिनों की बेचैनी, और ये सब तो उस मिलन के लिए है जो आगे मैं कहता हूँ प्रगति। ये इंतजार, ये जुदाई, ये दूरी उस रात के लिए है जिसे लोग सुहाग रात कहते हैं। प्रगति, ये इंतजार, ये दूरी, ये बेचैनी मुझे महसूस है। मैं चलती हूँ। प्रगति, जेम्स, जगताप, जगताप, मेरी बेटी के हाथ मेहंदी से दूर होते जा रहे हैं और उधर प्रगति के हाथों में चंदन और हल्दी का उपटन लगाया जा रहा है। तूने कुछ नहीं किया जगताप, कुछ नहीं किया। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओए नम्रता, मुझे लगता है आजकल ये तेरा पागलपन जो है ना कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ रहा है। समझे तू? ये चिल्ला के क्या होने वाला है? ये जोर जोर से अगर चिल्लाएगी तो क्या कर सकती है तू? बोल ना। तूने मुझे कुछ करने लायक रखा ही कहाँ है? ये क्या कह रही है तू? ठीक ही तो कह रही हूँ। अरे उजाले में रहकर मैं कुछ तो कर सकती थी, कुछ तो, लेकिन इस अंधेरे में लाकर तूने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। ये पागल, जरा सोच, तू अगर बाहर उजाले में होती ना तो पुलिस वालों की नजर तुझ पे पड़ती, और तू अगर भागने की कोशिश करती तो पुलिस वाले तुझे डायरेक्ट गोली से उड़ा देते, और अगर तू पकड़ी जाती तो तेरी सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में कटती। वहां से डायरेक्ट तेरी अर्थी उड़ जाती थी। जरा सोच ना, तू अभी बाहर है, उजाले में, कुछ तो कर सकती है। तो फिर तू ही बता जगताप, मैं क्या करूं? वो सामने वाली कुर्सी पे जाकर बैठ। बैठने के लिए तो बनाई है कुर्सी, बैठ। शाबाश। जरा सोच, क्या है कि ये बेटी के प्यार ने तुझे पागल कर दिया। तू अपने होशो हवास खो चुकी है। मेरी तरफ देख, मैंने कुछ नहीं खोया है, होश वो सब ठिकाने पे है ना? जरा सोच। मैं तुझे एक बात बोलता हूं, ये सारे तमाशे की डोर अभी तक मेरे हाथ में है ना? तू जरा सोच, क्या मजा आएगा उस दिन जिस दिन प्रगति के घर पे मेहंदी आएगी। कोहराम मचेगा घर में, क्योंकि वहां पे उनको पिंकी मिलेगी नहीं। पिंकी नहीं मिलेगी? क्या मतलब है? उसका मतलब साफ है, पिंकी को हम उठवाएंगे, हम, जगताप भाऊ, समझी? देख, वो प्रगति के घर में मेहंदी जरूर आएगी, लेकिन उसके हथेली पे नहीं लगी। तुझे पता है इससे क्या होगा? अपनी बेटी का रास्ता साफ हो जाएगा और तेरे मन में जो मुराद है ना वो भी पूरी हो जाएगी, समझी?
ओए जरा उठ के खड़ी तो हो। तो एक बात कहूं, मैं दुनिया में कुछ भी देख सकता हूं, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तेरी ये पंखुड़ी जैसी होठों पे, पंखुड़ी जैसी, ओए पंखुड़ी जैसी हंसी देखना चाहता हूं, समझी? हंस हंस दे गोरी, जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, हंस 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 दे जरा छोरी, जरा हंस दे तू, हंस ना हंस। चुप। आज से सिर्फ हम हंसेंगे और रोएंगे वो। हाँ रोएंगे वो, हंसेंगे हम। हंस 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 हंसना। नमस्ते ठाकुर साहब। अरे ग्रोवर साहब, आइए आइए भाई, कहाँ गायब हो गए थे आप? बस ठाकुर साहब, कुछ दिनों के लिए अमृतसर चला गया था, वापस आया पता चला कि आपने विनोद की सगाई कर दी है। पहले तो उसकी मुबारकबाद कबूल कीजिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे पीछे जो भी वाकयात हुए हैं ठाकुर साहब, उनके बारे में मुझे खबर मिल गई है। बैठो ग्रोवर। थैंक यू ठाकुर साहब। भाई तुम्हारे पीछे बहुत कुछ घट गया है, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन ठाकुर साहब एक बात कहूं, आपने विनोद की सगाई बहुत बड़े घर में कर दी है। ग्रोवर, डायमंड का बिजनेस है उसका, और मेरे ख्याल से विनोद ने उसका सिलेक्शन करके मेरी सारी नाउम्मीदियों को खुशियों में बदल दिया है। मगर ग्रोवर एक बात है, जब तक निक्की और विनोद की शादी नहीं हो जाती, इस प्रगति का खतरा बना हुआ है। लेकिन ठाकुर साहब, प्रगति से आपको क्या खतरा है? ग्रोवर, निक्की का भाई हरीश है ना? हाँ, वो प्रगति का काफी गहरा दोस्त है, उसकी मदद भी करता रहता है, काफी मानता है उसको, मैं जानता हूं। बस इसी बात का डर है। वो हर तरफ से कोशिश कर रही है कि यह शादी ना हो, और मैं चाहता हूं कि यह शादी जल्द से जल्द हो जाए। और ग्रोवर, सच तो यह है कि जब तुम नहीं थे यहां, तो तुम्हारी कमी बड़ी खल रही थी मुझे। अब बताइए ठाकुर साहब, मेरे लिए क्या हुक्म? ग्रोवर, तुम्हें याद है कि हम लोगों ने एक बात तय की थी कि हम इस प्रगति को चैन से नहीं बैठने देंगे, और मैंने पूरी कोशिश की। ग्रोवर, तुमने भी एक जिम्मेदारी ली थी। हाँ ठाकुर साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, लेकिन आप सिर्फ मुझे यह बताइए कि मुझे करना क्या होगा। ग्रोवर, प्रगति का भाई है गौरव। हाँ ठाकुर साहब, बड़ा सरफिरा लड़का है। उसने तो एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल को गाली भी दी थी, बड़ा परेशान किया था। ये क्या कह रहा हो? एक लड़के ने परेशान कर रखा था? ग्रोवर, तुम एक काम करो, किसी तरह इस लड़के को कॉलेज से निकलवा दो। इससे प्रगति को एक बहुत जबरदस्त झटका लगेगा। वो अपने भाई को बहुत प्यार करती है। अगर वो अपसेट हो गई तो अपने भाई को संभालने में लग जाएगी, और उसे हरीश को भड़काने का समय भी नहीं मिलेगा। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आपको अच्छी तरह याद होगा कि कुछ आदमियों ने गौरव को बहुत बुरी तरह जख्मी किया, बहुत बुरी तरह मारा था उसको। वो आदमी अभी तक पुलिस की हिरासत में है। मैं उनकी जमानत का इंतजाम करता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? इससे तो तुम उल्टे मुसीबत में फंस जाओगे। नहीं ठाकुर साहब, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगा।
मैं गौरव की वो हालत करवाऊंगा कि प्रगति उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत खूब मेरे दोस्त। फिर इस काम में देरी किस बात की? जल्द से जल्द ये काम शुरू हो जाए। ठीक है ठाकुर साहब, कोई देरी नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है गौरव, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। डैडी 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 देखो रुपया मार। इधर आओ। डैडी क्यों भाई? डैडी देखो ना, एक तो पहले भूत बना के रखा है, ऊपर से लगाई जा रही बंद ही नहीं कर रही। अब कल मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? डैडी, प्रगति ने कहा है कि अब शादी होने तक भैया घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अरे बेटे, ये राजेश है, कोई लड़की थोड़ी है जो तुम्हें से बाहर जाने से रोक रही हो। डैडी आप बीच में नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब राजेश भैया कैसे घर से बाहर निकल सकते हैं? हल्दी और मेहंदी लगाकर घर से बाहर निकलेंगे तो लोग उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, ये तमाशा बन जाएंगे। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे भैया लोगों को तमाशा दिखे। और वैसे भी प्रगति ने कहा है तो उन्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रगति की बच्ची तो कुछ सीधा करता हूँ। वैसे राजेंद्र कुमार जी, ये बात सोचने की, दूल्हे के साथ ये सब ऐसा अजीब तमाशा क्यों करते? देखिए ना मोदी साहब, अब जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ये लोग मुझे इसी तरह रोज हल्दी और मेहंदी लगाते रहेंगे क्या? भैया ये रस्म है। आप बिल्कुल ठीक करें मोदी साहब। मेरे ख्याल में ये रस्म जो है ये भी बड़ी अजीब सी रस्म है। ये दूल्हे को बिल्कुल एक अजीब, मेरा मतलब है बिल्कुल उल्लू बना देती है। क्यों करण? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि इसी प्रोसेस से मैं भी कुछ इसी तरह से गुजरा हूँ। मोदी साहब, आप इस बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे? अरे मैं क्या कमेंट करूंगा? अरे दूल्हे के साथ तो एक अजीब तमाशा हो जाता है। एक दिन का कैदी बन जाता है जैसा दूल्हा, ना अपनी मर्जी से उठ सकता है ना बैठ सकता है। बिल्कुल। राजेश, बाकी सब तो इससे गुजर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। अजब दास्तां है, अजब है कहानी।